तो कल को मैं अपनी मर्जी से जाना चाहूंगा तो आप मुझे जाने देंगे? रोहन, आखिर ऐसा क्या गुनाह हो गया था उनसे जो उनको जाना पड़ा और आपने उन्हें जाने दिया? अपनी मर्जी से गया है वो खुद। मुन्नी जाती ईशल उस घर में रहा और मैं ईशल को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये जुदाई भी ना तब तक है जब तक ये रिश्ता रिश्ता खत्म, जुदाई खत्म। नीचे रूहान आया है, वो रोया हुआ लग रहा है, तुम प्लीज आके उससे मिल लो। रोहान और अनाया घर वापस आ गए हैं और घर आते ही जब रोहान को इस बात का पता चला कि ईशल और हाशिर घर छोड़कर जा चुके हैं तो रोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में है। यहाँ तक कि जो रोहान सब अपने अब्बू और बड़े भाई के सामने हमेशा खामोश रहता था, इस बार वो फट पड़ा है और चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि हाशिर को घर से क्यों निकाला गया। लेकिन असद जो है रोहान से ये कहता है कि हाशिर को किसी ने नहीं निकाला, वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गया है। तो रोहान अपने बड़े भाई से आंखों में आंखें डालकर ये कहता है तो आपने उसको जाने क्यों दिया? क्यों कल को अगर मैं अपनी मर्ज़ी से इस घर से जाना चाहूँगा तो आप मुझे जाने देंगे? आप बड़े भाई हैं, आपको रोकना चाहिए था। और आपको तो हमने हमेशा अपने अब्बू की तरह इज़्ज़त दी है और अब्बू की तरह ही प्यार किया है और आपकी इज़्ज़त हमने की है, हम कभी भी आपके सामने नहीं बोले। तो आपने इस तरह गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा क्यों किया और हाशिर को इस घर से जाने क्यों दिया? लेकिन रोहान को अब्बू भी समझाने की कोशिश करते हैं, रोहान किसी की भी नहीं सुनता क्योंकि रोहान जानता है कि अगर हाशिर और ईशल ये घर छोड़कर गए हैं तो इसके पीछे असल ज़िम्मेदार कौन है। क्योंकि यहाँ से जाने से पहले ही आयज़ा की हकीकत जो है रोहान पर वाज़ेह हो गई थी और अनाया ने भी सब कुछ अपनी बहन के बारे में सच सच उसको बता दिया था कि वो चाहती ही ये है कि हाशिर और ईशल का रिश्ता ख़त्म किया जाए और ईशल को इस घर से निकाला जाए। तो ये बात तो रोहान के जहन में थी, तो रोहान इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से की हालत में रोते हुए ही हाशिर के पास उससे मिलने उसके ईशल के घर जाता है। जैसे ही रोहान ईशल के घर पहुंचता है तो दरवाज़े उसको जो है ईशल ही खोलती है और उसको बैठने का कहती है और ऊपर जाते ही हाशिर से कहती है कि नीचे रोहान आया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा रोया हुआ लग रहा है, तुम प्लीज़ जाकर उससे मिल लो। लेकिन जब हाशिर रोहान से मिलने आता है तो दोनों भाई गले लगते हैं और हाशिर को यही कहता है रोहान कि आपको कम से कम थोड़ा रुक जाना चाहिए था, मेरे आने का इंतज़ार करना चाहिए था, इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन हाशिर जब रोहान को सारी सूरत हाल बताता है और आखिर में से यही कहता है कि आयज़ा भाभी नहीं चाहती कि ईशल उस घर में रहे, वो ईशल को घर से निकालना चाहती हैं और मैं ईशल को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मुझे उसके साथ चलकर आना पड़ा। तो रोहान कहता है चलो मैं देखता हूँ कि आयज़ा भाभी और क्या क्या चाहती हैं और असद भाई उनके कहने के मुताबिक और क्या क्या करते हैं, मैं देखता हूँ क्या होता क्या है। खैर इन दोनों की आपस में मुलाकात तो हो जाती है और रोहान जब घर जाता है तो वही बिहेवियर घर में उसका होता है, किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि अपने अब्बू से ये बात नहीं करता। आशिर के साथ रोहान की जोड़ी जो थी वो बहुत पुरानी और बहुत सच्ची और लगन वाली जोड़ी थी। ये दोनों भाई तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। तो रोहान से बिल्कुल भी आशिर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही और अगर बात की जाए तायाबू की तो वो भी आशिर की जाने से गमज़दा हैं। लेकिन सूरत हाल ही कुछ इस तरह की बन चुकी है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सक रहे क्योंकि आयज़ा ने जो ड्रामा बनाया था और जो कुछ उनको दिखाने की कोशिश की कि कसूरवार ईशल ही है, तो वो इस वजह से खामोश हैं। लेकिन दिल ही दिल में वो अपने बेटे के लिए उदास भी हैं। अगर बात की जाए असद की तो आशिर के जाने के बाद असद भी खुश नहीं है, लेकिन आयज़ा की पूरी कोशिश यही है कि असद के दिल में भाई के लिए कोई भी नरम गोशा बाकी ना रहे और ना ही उसके दिल में अपने भाई के लिए कोई प्यार जागे। और एक मरतबा तो असद ने कोशिश भी की है कि जाकर आशिर को वापस ले आए, लेकिन आयज़ा उसको रोक लेती है और ये कहती है कि ईशल के अम्मी अबू हमारे ही घर में हमारी इतनी बेइज्जती करके गए हैं और अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जत करके निकालेंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप उधर जाकर बेइज्जत होकर आओ। और जिस तरह का ईशल की अम्मी का एटीट्यूड है, आप हौसला रखें, आशिर भी वहाँ से जलील होकर वापस इसी घर में आएगा। तो ये सुनकर असद तो खामोश हो जाता है और जाने से रुक जाता है, लेकिन असद का दिल भी अपने भाई को लेकर बेकरार है। उधर आशिर भी खुश नहीं है, अपने ससुर के घर आ तो गया है ईशल की खातिर, लेकिन ससुर के घर में रहना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ऊपर से